का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज दो अच्छी जो बड़ी खबरें हैं वो निकल कर सामने आई है जो आपके एम्प्लॉय से और रिटायर्ड है उनके लिए। तो पहली आपकी जो खबर है वो बहुत ही अच्छी है कि एक्सेस रिकवरी पेंशन कम्यूटेशन में जो की जा रही थी उसका रिफंड करने के लिए सरकार ने बोल दिया है। क्या है पूरा मामला, डिटेल में समझेंगे ए टू जेड। वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि सारी चीजें आपको क्लियरली समझ आए। और दूसरी क्या अच्छी खबर है कि 20% आपका जो डीएनएस अलाउंस या डीएनएस रिलीफ का हाइक है वो 7.5 लाख यहाँ पे एम्प्लॉयज और रिटायर्स के लिए किया गया है। क्या है पूरी खबर वो भी डिटेल में चलिए देखते हैं। साथ ही में पहले बात कर लेते हैं जो आपका पेंशन कम्यूटेशन क्या होता है उसकी रिकवरी का मामला कब से चल रहा है। तो अभी रिसेंटली एक दिल्ली हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया था जिसमें आपके जो पेंशन है उन्होंने मांग रखी थी कि आपका जो रिस्टोरेशन पीरियड है, रिकवरी पीरियड है, वो 15 साल से 12 साल किया जाए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि आपका जो जब आपने जो पेंशन कम्यूटेशन करवाया था तब रूल ऑलरेडी फिक्स थे कि आपकी जो कम्यूटेशन है वो 15 साल में रिस्टोर की जाएगी। तो अब अचानक से आपका जो रिस्टोरेशन स्टार्ट हुआ और एंड में आप बदल नहीं सकते, इसको जो है चेंज नहीं करवा सकते। आप 15 साल ही रिकवरी देंगे, 12 साल अभी आपका नहीं हो सकता है। तो 12 साल कब हो सकता है? तो सरकार जब खुद से चाहती है खुद से इसका रिवीजन किया जाए। तो उस पर क्या अपडेट है, ये पूरा मामला क्या है वो अब चलिए डिटेल में देख लेते हैं। तो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो पेंशन कम्यूटेशन के बारे में। तो देखिए 15 साल बाद पेंशन रिस्टोरेशन, सरकार ने इन पेंशनर्स की जो बड़ी मांग है उस पर जो काम है वो किया है। पूरी तरह से बात करते हैं। स्पर्श आपका एक पोर्टल है पेंशन का जिसमें पेंशन के बारे में सारी जानकारी आपको मिलती है। पर कम्यूटेशन रिस्टोरेशन डेटा की गड़बड़ी से लगभग 12,000 डिफेंस पेंशन प्रभावित हुए थे। मतलब इसमें जो आपका पर्स का पेंशन का रिस्टोरेशन डेटा था उसमें गड़बड़ी हो गई जिससे 12,000 जो आपके डिफेंस के जो एम्प्लॉयज थे, रिटायर्स थे, वो इससे प्रभावित हुए थे। अब पूरा क्या मामला है और जो रिफंड किस चीज का मिलेगा उसकी बात करते हैं। तो देखिए सरकार ने स्कोवा क्या चीज है? तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैंडिंग कमिटी ऑफ वॉलंटरी एजेंसी है स्कोवा। उन्होंने बताया कि रिस्टोरेशन डेट को सही किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे गड़बड़ी कर दी गई इतने लोगों की जिससे उनकी जो पेंशन की रिस्टोरेशन डेट है वो चली गई, उसके बाद भी जो आपका रिकवरी है वो होता रहा, जिससे आपका जो रिस्टोरेशन डेट को सही किया जा रहा है। एक्सेस रिकवरी जहां पर रिफंड दिया जाएगा, एक्सेस रिकवरी जिनका जो आपका पेंशन का कम्यूटेशन का पीरियड खत्म हो गया था 15 साल, उसके बाद भी इनकी रिकवरी चलती रही तो उनको वापस से रिफंड दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है कि इनका रिस्टोरेशन जो है, इनका जो कम्यूटेशन रिस्टोरेशन का पैसा वापस मिलेगा और ये मुद्दा अभी सुलझ गया है। सरकार ने जानकारी दी है कि स्पर्श पेंशन पोर्टल रिकॉर्ड की कमी या गड़बड़ी के कारण हजारों डिफेंस पेंशनर्स की कम्यूटेशन पेंशन रिस्टोरेशन से देरी से जुड़े मामलों का समाधान यहाँ पे किया जा रहा है और ये मामला अभी पूरी तरह से सुलझ चुका है कि आपके जो 12,000 डिफेंस के पर्सनल थे उनका पेंशन का कम्यूटेशन का रिकवरी पीरियड खत्म होने के बाद भी इनका पैसा कट रहा था, मंथली कम्यूटेशन जा रही थी, तो इनको वापस से एक्सेस रिकवरी का सारा रिफंड यहाँ पे दिया जाए और इनकी डेट से वो सुधारी जाए। डेट्स के हिसाब से इनको अब रिफंड भी मिल जाएगा। अब थोड़ी सी बात आपका जो रिकवरी पीरियड है उस पर मैं आपको अभी का लेटेस्ट अपडेट क्या है वो दे देता हूँ। तो देखिए पेंशन कम्यूटेशन क्या होता है? तो देखिए रिटायरमेंट के समय आप सरकारी कर्मचारी पेंशन में से कुछ हिस्से को कम्यूट करवा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो 40% आपका जो पेंशन आता है, टोटल अगर 50,000 पेंशन आता है तो उसका 20,000 आप कम्यूटेशन में कम्यूट करवा सकते हैं, उसका एक साथ आप पैसा ले सकते हैं। और आपका स्टेट गवर्नमेंट में 1/3 आपका मोस्टली स्टेट में होता है, वो आप पैसा जो है वो कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं। और उसके जो आपका मंथली वो आपका ईएमआई की तरह से उतना पैसा कटा जाएगा और आपको लमसम रिटायरमेंट टाइम पे ही लमसम बड़ा पैसा मिल जाएगा। जैसे आप होम लोन लेते हैं बड़ा पैसा आपको मिल जाएगा और आप ईएमआई चुकाते रहे, वैसे ये आपकी कम्यूटेशन होती है जो पेंशन को लाभ मिलता है। मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन कम्यूटेशन का अभी जो 15 साल बाद ये रिस्टोर होता है, मतलब 15 साल तक ये आपका सेम आपका अमाउंट है वो कटता जाता है। वो मौजूदा समय में है। पेंशन रिस्टोरेशन का यहाँ पे जो पेंशन है वो मांग कर रहे हैं कि आपका ये जो रिस्टोरेशन है वो 12 साल में ही हो जाता है, तो 15 साल रखने की जरूरत नहीं है। ये मांग आपके लंबे समय से चल रही है। तो देखिए 15 साल की रिस्टोरेशन अवधि पर क्या मांग है? तो देखिए कई वर्षों से पेंशन एसोसिएशन ये मांग कर रहे हैं कि कम्यूटेटेड पेंशन का रिस्टोरेशन 15 साल की वजह 12 साल होना चाहिए। उनका तर्क है कि लमसम आपकी जो भी राशि हमें मिलती है उसकी ब्याज की वसूली की सहित यहाँ पे 12 साल में ये सारी चीजें हो जाती है। तो अभी 15 साल ये जो आपका समय है
वो रखना नहीं चाहिए, इनको लाभ मिलना चाहिए। हालांकि अब तक इस संबंध में कोई बदलाव पर मंजूरी नहीं दी गई। पेंशन कम्यूटेशन रिस्टोरेशन का पीरियड अभी भी 15 साल ही है। लेकिन अभी क्या है कि आपका एक जो आपका केसेस है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी इसके खिलाफ केस चल रहा है कि इसकी अवधि जो है कम की जाए। साथ ही में आपका अभी 8वां वेतन आयोग आना है, उसमें भी जो है सरकारी कर्मचारियों की ओर से, यूनियन की ओर से पेंशन का कम्यूटेशन पीरियड 10 से 12 साल किया जाए, वो भी मांग अपनी रख दी गई है। तो जल्दी ही इसका जो रिस्टोरेशन पीरियड है वो कम होते हुए आप सभी रिटायर्स को नजर आ सकता है। तो ये आपकी पहली खबर थी। दूसरी खबर है कि डीए हाइक 20% कहाँ हुआ, किन लोगों को मिला और इसका क्या डिटेल्स है वो देखिए। 20% डीए हाइक यहाँ पे हिस्टोरिकल डीए हाइक है। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल अनाउंस 20% इंक्रीज इन डियरनेस अलाउंस फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने यहाँ पे 20% आपका डीए डीआर में इंक्रीज किया है और ये आपके सभी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को मिलेगा। 1 अक्टूबर से इसको लागू किया जाएगा। तो एक साथ एक ही बार में 20% डीए डीआर में आपकी इनको हाइक है वो दी जा चुकी है। अब देखिए इनका डीए है वो डीआर है और वो 38% टोटल आपका हो जाएगा 1 अक्टूबर 2026 से। पहले आपका 18% था, अब सीधा 38% इनका डीए हो गया। स्टेट गवर्नमेंट की जो आपकी बीजेपी गवर्नमेंट आई है उन्होंने पूरी तरह से 22 जून को जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये आपका अनाउंसमेंट किया है। अब ये इनको इतना ज्यादा डीए मिला क्यों, ये उसके पीछे की बात यहाँ पे समझते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पेंशन है उनका अभी 7 सीपीसी है वो आ चुका था, उनका पे स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका था। लेकिन ये जो आपके वेस्ट बंगाल है उनको अभी 5वां या 6ठा जो वेतन आयोग है वही चल रहा है। इनका तो आपका 7वां भी वेतन आयोग नहीं आया था, जिससे इनका जो डीए है और जो सैलरी है उसमें बहुत ही ज्यादा यहाँ पे पीछे यहाँ पे चले गए थे। तो इनको डीए में हाइक देकर जो एम्प्लॉयज रिटायर्स की मांग थी लंबे समय से वो थोड़ी सी यहाँ पे पूरी की गई है। और आपका जो 8 सीपीसी अभी जो सेंट्रल के लिए आ रहा है, लेकिन इनका जो है 7 सीपीसी है उस पर जो बातचीत है वो चालू हो चुके हैं और 2027 में इनको 7 सीपीसी का लाभ है वो वेस्ट बंगाल में मिलेगा। अब देखिए इससे आपका गैप है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनकी कम हो गई है। 22% ही अब आपकी जो गैप है वो बच गई है। सेंट्रल में 60% चल रहा है और इनका भी है 38 है, तो सिर्फ 22% की गैप है। पहले 42% की गैप थी वो अभी फुलफिल हो चुकी है। तो ये डिटेल में दोनों मामले पर जो लेटेस्ट अपडेट है वो था। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा ऐसे ही खबरें सबसे पहले देखने के लिए। फाइनल टैक्स पहुंचे।